गुरु प्यार साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके एक सत्संग के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि शब्द धुन कैसे सुनाई देती है। शब्द धुन हम सब सुनना चाहते हैं। कहते हैं शब्द धुन उस परमात्मा के घर से आती है जो हम सभी को सुनाई देती है। भजन सिमरण करने के लिए जो कहा जाता है वह शब्द सुनने के लिए ही कहा जाता है। बार बार नाम का सिमरण करो, 2.5 घंटे सिमरण करो, चलते फिरते सिमरण करो, उठते बैठते सिमरण करो। यह इसलिए कहा जाता है कि हम शब्द धुन सुन सके। यह शब्द धुन परमात्मा के घर से आती है या डायरेक्ट हमें अपने न्यूज घर यानी अपने अंदर जाकर सुनाई देती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वह शब्द नहीं सुन पाते और बहुत सारे लोगों में चंद ऐसे लोग हैं जो शब्द सुन पाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जिनका शब्द यानी सिमरण पका हुआ है उनको तो शब्द सुनाई देती है और जिनका सिमरण नहीं पका हुआ है उन्हें शब्दों सुनाई नहीं देती। अब देखो, जब तक शब्द धुन सुनाई नहीं देगी उसके आगे शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले तो शब्द धुन सुनाई देती है। अब हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे संतों महापुरुषों के पास जाते हैं और वो हमें जो विधि बताते हैं वैसा ही हमने करना है। शब्द धुन में सबसे पहले जो करना होता है वह यही है कि अपने दोनों कानों में उंगली डालो और उंगली डालते ही हमारे कानों में आवाज गूंजती है। जो भी वातावरण में आवाज हो हमारे अंदर तुरंत गूंजती है। ये सबसे पहला अनुभव है। आपके कानों में तुरंत आवाज गूंजेगी। अब यदि यह कानों में उंगली और भजन में हम ज्यादा लंबे समय तक के लिए बैठ जाएं, जैसे भजन सिमरन 2.5 घंटे का है या हम भजन 2 घंटे का आसानी से कर लेते हैं, तो यह शब्द हमें बड़ी स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लगती है और इतनी ज्यादा तीव्रता के साथ सुनाई देने लगती है कि हमारा इससे संबंध इस तरह जुड़ जाता है कि फिर जैसे हम दुनिया के काम धंधे करते हैं और हमारा सिमरन चलता रहता है, इसी तरह हमें यह शब्द धुन भी निरंतर सुनाई देती रहती है। क्या यह शब्द धुन हमारे शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद है? तो यह कहा जाए कि हाँ, पहले से ही मौजूद है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा भी तो इस शरीर में मौजूद है। अगर परमात्मा मौजूद है शरीर के अंदर और आत्मा मौजूद ऐसी शरीर के अंदर, तो शब्द धुन भी इसी शरीर के अंदर मौजूद है। लेकिन जैसे आत्मा को जानने के लिए परमात्मा का सिमरण करना पड़ता है, गुरु नाम की टेक लेनी पड़ती है, नाम का सहारा लेना पड़ता है, इसी तरह उस नाम के साथ जब आत्मा जुड़ जाती है तब उसे अंदर रिसर्च करनी पड़ती है, तब वह शब्द धुन सुनाई पड़ती है। हम सभी के शरीर की स्थिति अलग अलग है, शक्तियां अलग अलग हैं। कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 30 साल का है। जो 30 साल का व्यक्ति है, अगर उसे कहा जाए तुम बैठ जाओ और दोनों कानों में उंगली डाल लो, वो चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ सकता है। लेकिन यदि कोई 70 साल के व्यक्ति से कहे कि तुम दोनों कानों में उंगली डाल लो और 1 घंटे के लिए बैठ जाओ, तो वह नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसका शरीर उसका इतना समय साथ नहीं दे सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका आसन गलत है या आसन बिल्कुल ठीक है। गलत तो कुछ है ही नहीं। जिस तरह चलते फिरते हम सिमरण करते हैं, इस तरह हम भजन भी ज्यादा समय तक कर सकते हैं। अब जैसे मानो हम चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें बैठने में परेशानी होगी। आप चाहो तो एक कुर्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैठकर अब आप अपने दोनों कानों में दोनों उंगलियों डालें। उंगलियां डालते ही ध्यान रखना, शब्द धुन अंदर से तभी सुनाई देगी जब दोनों कानों को बाहर से बंद कर लिया जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे ही आप कान बंद करेंगे बाहरी तौर पर अंदर आपकी आवाज गूंजेगी। जो वातावरण में होगी वह आवाज गूंजेगी। ध्यान रखिए। अब क्या होता है, किसी दूसरे आसन में बैठकर आप तुरंत थोड़ी देर में उठ जाते हैं, क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं देता। मगर यदि आप निरंतर कानों में उंगली डालकर बैठे रहोगे तो जो आवाज गूंज रही है वह आपको एक अंधेरे की ओर ले जाएगी। ध्यान रखना, जैसे हम सिमरन करने बैठते हैं तो सिमरन करते ही बड़ी तेजी के साथ हमारे दिमाग में विचार आते हैं
और फिर हम उनका पीछा करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। भजन में अंधेरा आते ही विचार तो आएंगे, लेकिन बड़े धीरे आएंगे। ध्यान रखिए, अगर उस समय आपने जो सिमरन पहले किया हुआ है वह थोड़ा सा भी आपको याद है, तो आपको तुरंत उस नाम के साथ जो आप जुड़े हुए थे, बाहरी तौर पर सिमरन के दौरान, वह अंदर आपकी सहायता करेगा। वह विचार आपको आगे की तरफ लेके जाएगा और अब आपको एक आवाज सुनाई देगी। ध्यान रखिए, वह आवाज गूंजेगी। और क्योंकि आप 5 मिनट में उठने वाले नहीं हैं, 15 मिनट में उठने वाले नहीं हैं, तो वह आवाज है तरह तरह की शक्ल में बदलेगी। वह शक्ल विचार रूप में आएगी। अब बहुत से लोग यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। वह कहते हैं कि शब्द धुन सीधे कान से आती है, कुछ कहते हैं उल्टे कान से आती है, कोई कहते हैं किधर से आती है, उधर से आती है। लेकिन ध्यान रखिए, शब्द धुन कहीं से भी आ सकती है। सर की छोटी से लेकर पैर की उंगली तक, कहीं से भी वह आवाज आ सकती है। उस परमात्मा की मौज है। वह आवाज कहीं गई तो है ही नहीं। वह हमारे शरीर के अंदर है और वह किस हिस्से से जागृत होती है, वह उसका अपना हिसाब किताब है। हमें बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके कानों में आवाज गूंजेगी। ध्यान रखिए, वह गूंज से एक ऐसा रूप ले लेगी जो आपको यह प्रभावित करेगी, यह हमारे गुरु की आवाज है, परमात्मा की आवाज है। यह आपको ध्यान में लाने की जरूरत नहीं है, न पूजा करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर रहते हैं सद्गुरु, हमारी मदद करेंगे। आगे हमारे सद्गुरु खुद ही इशारा कर देंगे। देखो, ये आवाज है, 10 दिन 15 दिन बैठते ही आपको एहसास हो जाएगा। गुरु खुद आपको महसूस करा देंगे। ये आवाज है, इसे पकड़ो। पकने का यह मतलब नहीं है कि आपने इसे हाथ से पकड़ना है। नहीं, ध्यान दिखता चला जाता है और वह ऐसा टिकता है, ऐसा दिखता है। वह आवाज इस तरह से आपको आगे की ओर ले जाती, फिर वही आवाज आगे प्रकाश का रूप लेती है। तो बात यह है कि शब्द धुन कब सुनाई देती है? जब हम ज्यादा से ज्यादा समय के लिए भजन में बैठे। भजन में वही व्यक्ति बैठ सकता है जो अपने शरीर की स्थिति या ताकत के हिसाब से आसन लगाए। संतों महात्माओं के अलग अलग एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने अपने तरीके से बताए हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। अब हमारे सद्गुरु ने हमें जो जुगती बताई है, हम उसी अनुसार भजन सिमरन करते हैं, तो हमें शब्द धुन जरूर सुनाई देगा। राधा स्वामी जी।